तरीके से पढ़ेंगे। एंड लुक एट मी, लुक एट माई आईज माई डियर। बातें हैं आपसे दिमाग से होकर के आपके दिल तक जाए, आपको पूरे अच्छे तरीके से सिखाऊं। दैट इज़ वाई आई ट्राई माई बेस्ट ऑफ माई सेल्फ। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। पोएट्री पढ़ेंगे यानी कि हम लोग उसके पोएम्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोज सेक्शन होता है, पोएट्री सेक्शन होता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास की इंग्लिश बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोज सेक्शन होता है, पोएट्री सेक्शन होती है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोएट्री पढ़ेंगे यानी कि हम लोग उसके पोएम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर आई टीच यू पोएम्स, मैं आपको पोएम पढ़ाऊँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट और टू ऑर्डर व्हाटएवर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जो पोएम पढ़ाऊँ, या फिर मेरा ऐसा तरीका है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि अगर मैं कोई भी पोएम पढ़ा रहा हूँ तो उसके रिलेटेड मैं वोकैबुलरी यानी कि उसके रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं मैं वो बच्चे को पहले पढ़ाता हूँ, ताकि जब मैं पोएम पढ़ाऊँ तो वो जो बातें हैं आपसे दिमाग से होकर के आपके दिल तक जाए, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है और आपका काम सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए, आपका काम पूरे अच्छे तरीके से सीखना होना चाहिए। और मेरा भी वही काम होना चाहिए कि मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से सिखाऊं। दैट इज़ वाई आई ट्राई माई बेस्ट। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से, मुझसे जितना हो सके मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ माय डियर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ बच्चे को, जब भी मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसका वोकैबुलरी पहले बच्चों को पढ़ा देता हूँ। ताकि क्यों मैं पढ़ाता हूँ, इसका रीज़न समझिए। जैसे कि मैं आपको कोई भी पोएम पढ़ा रहा हूँ, जैसे और टू ऑटम, तो उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, लिखे गए हैं, तो मैं जब पढ़ाऊँगा तो फिर मैं आपको उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगा, इसका मतलब ये होता है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपको उसी समय सारी चीज़ों को समझने में, देखिए पोएम को समझना और ये जो आप लोग की क्लास में जो पोएम है, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट कॉमन। ये बहुत ही अच्छे लेवल के पोएम्स हैं। और अच्छे लेवल के पोएम्स मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि समझने में भी बहुत अच्छे लेवल के पोएम्स हैं। तो डेट इज़ वाई मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग उन सारे जो भी आपके पास 10 पोएम्स हैं, उस 10 पोएम का हम लोग पहले वोकैबुलरी सीखेंगे, समझेंगे, फिर हम लोग उसका पोएम पढ़ेंगे, ताकि जब मैं पोएम आपको पढ़ाऊँ आपको तुरंत समझ में आए कि ओ इसका वर्ड ये है, ऐसे है, आप तुरंत समझ पाएंगे चीज़ों को। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो भी पोएम मैं पढ़ाऊँ, उस पोएम पढ़ाने से पहले उस पोएम के रिलेटेड कुछ बातें आपके दिमाग में हो, ताकि आप सहज तरीके से सीख सके पोएम, समझ सके पोएम। क्योंकि पोएम समझना इट्स नॉट अ ईजी थिंग माय डियर। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी सीखना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ योर बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश बुक इज़ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, विच इज़ रिटन बाय जॉन डन। माय डियर, ये रहे आपके वोकैब फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, विच इज़ रिटन बाय जॉन डॉन। देखिए हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से वोकैब को। वियरीनेस यानी कि थकावट, फिटर लव यानी कि बेहतर प्रेमिका, जस्ट यानी मजाक, डाई मतलब मरना, यस्टर नाइट पिछली रात या फिर गत रात, यस्टर नाइट को हम लोग लास्ट नाइट भी कह सकते हैं। सन, जिसको हम लोग एन ई को हटाकर कैसे ही सन लिखते हैं आजकल के ज़माने में, सन यानी कि सूर्य। हैथ यानी कि यहाँ से पढ़े, स्पीडियर यानी कि तीव्रतर, फीवल कमज़ोर, ज्वाइनी यानी कि जोड़ना, ऐड करना, ज्वाइन करना, रिकॉल यानी कि वापस लाना, साइट आहें भरना, डीके नष्ट या समाप्त होना, या फिर क्षय होना, या फिर बर्बाद होना। ओके। डेस्टिनी यानी कि भाग्य, फोरथिंक यानी कि पूर्वानुमान, यानी कि पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसको कहते हैं पूर्वानुमान। तो हम लोग एक बार और फिर से पढ़ेंगे, और देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे। एंड लुक एट मी, लुक एट माई आईज माई डियर। सो देखिए, वियरीनेस थकावट, फिटर लव बेहतर प्रेमिका, जेस्ट मजाक, डाई मरना, यस्टर नाइट पिछली रात या गत रात, सन सूर्य, हैथ यहाँ से परे, स्पीरियर तीव्रतर, फीवल कमज़ोर, ज्वाइनी जोड़ना, रिकॉल वापस लाना, साइट यानी कि आहें भरना, डीके यानी कि नष्ट होना, डेस्टिनी भाग्य, फोरथिंक यानी पूर्वानुमान यानी कि पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सोच लेना। अभी जैसे मैं जब वोकैब पढ़ाता हूँ तो अगर मैं कोई भी एक भी मैं शब्द लिखूँ, अगर मैं एक भी वर्ड लिखूँ तो उसको मैं बिना एग्जाम्पल के साथ मैं लिख ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। बट
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर इज़ नो एग्जाम्पल हेयर। क्यों है? क्योंकि ये सारे वोकैब हम लोग कहाँ सीखेंगे? पोएम में। तो पोएम में सेंटेंस लिखी हुई है, हम लोग वहीं पे अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ओके।